बसंत पंचमी पर अखंड पूजा पाठ के लिए हिंदू संगठन द्वारा उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अपील की गई थी कि बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन हिंदुओं को अखंड पूजा पाठ करने की अनुमति दे, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तरह की मांग को खारिज करते हुए दोनों समुदायों को पूजा करने के लिए समय निर्धारित कर सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। धार से श्वेता सोनी की रिपोर्ट। बने रहिए धार दिग्दर्शन के साथ। सुनवाई के बाद निर्देश दिए गए हैं, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आ रही है पूजा और नमाज दोनों के लिए निर्देश दिए गए, क्या पूरी स्पष्ट भाषा है आदेश की? मैंने इसीलिए आप लोगों से मुखातिब होना ज़रूरी समझा कि कोर्ट में जो अभी सुनवाई हुई है और उसके बाद से न्यूज़ रिपोर्ट्स में बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स तुरंत में ऑनलाइन पब्लिश हो रही हैं। मेरा सभी मीडिया ग्रुप से भी ये आग्रह रहेगा और हमारे जो आमजन यहाँ नागरिक हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि अपने स्तर पे कोर्ट में हुई सुनवाई का इंटरप्रिटेशन या उसका जो अर्थ निकालने का कृपया प्रयास ना करें, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई कोई भी एक चीज़, एक लाइन हो सकता है विरोधाभासी हो। ज़िला प्रशासन भी हमारे जो अभिभाषक वहाँ पे मौजूद हैं उनसे विचार विमर्श करके जब लिखित रूप से आदेश ऐसे मामलों में जब जारी होता है आधिकारिक रूप से, वो जो हमें मिलेगा, हम शासन से और अपने अभिभाषकों से उसका सही अर्थ निकालकर आगे की इसमें जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। तो क्या मीडिया को ब्रीफ देंगे सर इस मामले में? बिल्कुल। उसके बाद जब एक बार इसमें रिटर्न में जब हमें ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये तो बात तय है कि इसमें हम लोगों को आगे की कार्रवाई करने के लिए वैसे भी हम सभी के साथ एक बार बैठेंगे। प्रयास ये रहेगा कि आज किसी समय उसके लिए बैठ कर के आगे की पूरी रणनीति तय करेंगे। अभी मैं आप लोगों के बीच में केवल और केवल इसलिए आया हूँ कि कई बार ये होता है कि इंटरप्रिटेशंस अलग अलग जो हैं किसी कोर्ट की सुनवाई के हो जाते हैं और उससे फिर शहर का माहौल बहुत ख़राब होता है, जिसकी आशंका से आप लोग भी मानेंगे कि इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आम जन के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, जैसे मैंने कल भी अपनी अपील में कहा था, कृपया अभी सुनवाई का कोई इंटरप्रिटेशन अपने स्तर पर मत करिए। लिखित रूप में आदेश आ जाने के बाद हम आधिकारिक रूप से, व्यवस्थित रूप से उस बात को प्रकाश में लाएंगे कि आगे की ये प्रक्रिया कैसे हो। दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि 1 से 3 के लिए नमाज का समय निर्धारित किया गया गौशाला, वहीं हिंदू पक्ष बोल रहा है कि अखंड पूजा होगी, नमाज गौशाला के अन्यत्र हिस्से में कहीं भी करवाए। दोनों के अर्थ अलग अलग है उनके। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनवाई में बहुत सी चीज़ें, इतनी चीज़ तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें पृथक पृथक स्थानों की बात सुनवाई में की गई है, सेपरेट पृथक रास्तों की बात की गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे केवल ये अर्थ निकालना ठीक नहीं रहेगा। एक बार डिटेल में आ जाए कि दोनों पक्षों को क्या क्या उसमें अलाउ किया गया है, कितने क्षेत्रफल में किस प्रकार से हमको उसको नियोजित करना है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की सीमा के अंदर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कृपया अभी इंटरप्रिटेशन ना करें, कुछ वेट कर लें, समय ले लें। और जैसे ही तस्वीर कब तक क्लियर होने की संभावना? मुझे लगता है कि कोर्ट के आदेश जैसे आ जाते हैं, मुझे ये जानकारी नहीं है कि कोर्ट का आदेश अपलोड कब तक होगा। हम अपने अभिभाषकों के टच में हैं, लेकिन आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अगले कुछ घंटों के लिए कि इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक से शहर का और उसके बाहर भी माहौल ख़राब हो सकता है। आदेश आने के बाद दोनों पक्षों से एक बार फिर चर्चा की जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा का स्वरूप क्या होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आदेश से ये स्पष्ट है कि हम सभी के साथ बैठेंगे। पहले ये बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं कि सुनवाई में ये बिल्कुल निकल कर आया है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है, ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। तो वो हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारी किसी भी बनाई गई व्यवस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये कि कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नियुक्त किसी एडवोकेट के संपर्क में है या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के सीधे संपर्क में? नहीं, ज़िला प्रशासन शासन का अंग होता है और ज़िला इस केस में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें मध्य प्रदेश शासन
ASI, ज़िला कलेक्टर, ज़िला SP, ये सब इस केस के रिस्पोंडेंट हैं। अगर आप आज के केस की बात कर रहे हैं, और सभी की ओर से संयुक्त रूप से हमारे जो अभिभाषक हैं, केंद्र सरकार से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और हमारे राज्य सरकार से एडिशनल एडवोकेट जनरल, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो ये कहा जा सकता है कि अभिभाषक जो होते हैं शासन को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी? नहीं, कोई बढ़ाए और घटाए जाने का प्रश्न नहीं है। हमारी व्यवस्था जिस प्रकार से बनाई गई है, हम उसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। बट आप सब लोगों को पता है कि सोशल मीडिया और फॉरवर्डेड मैसेजेस का क्या दुरुपयोग हो सकता है ऐसे अवसर पे। इसीलिए इस समय तो तुरंत मैं आप लोगों से इसलिए मैं मुखातिब होने आया कि इस पे विशेष ध्यान रखें, इंटरप्रिटेशन कृपया ना करें। यही बात अभी रखी जाए कि जब लिखित रूप में जब आदेश आ जाएगा, उसके बाद इसके बारे में सभी पक्षों के साथ बैठ करके इसका इंटरप्रिटेशन करके आगे की कार्रवाई की। चीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग होती है पूरी कोर्ट प्रक्रिया की, बावजूद उसके अगर आदेश का इंतजार किया जा रहा है, तो ये धार की जनता इस असमंजस में नहीं, ऐसे नहीं होता है। लाइव स्ट्रीमिंग और आदेश एक चीज़ नहीं होते हैं। और यदि आदेश आने में उसमें कोई विलंब होता है, तो हमारे अभिभाषक से हम लिखित रूप में या जानकारी प्राप्त करके उसका इंटरप्रिटेशन पहले ही हम उसको ले लेते हैं। बट इसमें बिल्कुल भी संदेह मत रखिए कि कोर्ट के आदेश हमेशा अपलोड होते हैं, जारी होते हैं, वो डिक्टेशन के बाद वो जारी होते हैं। इसलिए आप कोर्ट की भी अब मानना हो जाएगी। अपने इंटरप्रिटेशन से माननीय उच्चतम न्यायालय की भी अवमानना हो सकती है यदि उसका गलत इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया गया। तो आप लोग उससे भी बचिए। थैंक यू।